लेकिन जिस तरीके से अभी एसपी साहब ने बताया कि पूरे देश में कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसके कारण से राजस्थान में भी कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी संदर्भ में भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो होली और 12 वफात का त्यौहार मनाने के लिए जो नई गाइडलाइन जारी की है उसको मद्देनजर रखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने आज कल एक आदेश जारी किया है। उसको मैं कुछ जो राज्य सरकार की नए निर्देशानुरूप होली 12 वफात मनाने के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसको होली और शबे बारात उसके लिए मैं जो आदेश जारी किया है उसको मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जिससे आपकी इस त्यौहार के प्रति जो दोनों त्यौहार आ रहे हैं उसको किस तरह से मनाना है वो आपको मानसिक रूप से तैयार रहें। फिर कलेक्टर साहब आपसे डिस्कस भी करेंगे, आपके विचार भी व्यक्त करेंगे, क्योंकि हम सब कानून से बंधे हुए हैं, कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों ने पिछले एक साल में जो लॉकडाउन पीरियड रहा उसमें अक्सर से राज्य सरकार, भारत सरकार की गाइडलाइन की पालना की और हमें होली और जो नेक्स्ट डे जो त्यौहार है वो घर पर ही मनाना है। सार्वजनिक प्लेसेस पे कोई त्यौहार वगैरह यदि आप ज़्यादा संख्या में एकत्रित होते हैं तो इस बीमारी का प्रसार उसी गति से होता है, चाहे वो आपके सामने हो चाहे पानी के नीचे हो। तो हमारा मूल मंतव्य यही है कि सभी लोग एकत्रित ना हो। मैं आपको बता दूँ, भारत के कई हिस्सों में एक छोटी सी होली का धर्म मनाई जाती है और धर्म में विभाजन नहीं के आप समझ जाते हैं। मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। इस बार हम इस कार्यक्रम को किसी तरह से मना सकते हैं। प्रायः होता ही है कि मोहल्ले के एक सार्वजनिक स्थान पे लोग काफ़ी सारी चीज़ें और वो जो गोबर से बने हुए उपले और कई चीज़ें एकत्रित करते हैं, सब मिलकर सौहार्द को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर उसकी पूजा जलाया जाता है। ये सामान्य परंपरा हर साल से ये चिरंतन काल से चली आ रही है, लेकिन कई परंपराओं को एक साथ बनता है, उसमें ये भी शामिल है। फिर आपसे आग्रह है कि इसको इस तरीके से मनाया जाए। शाम की व्यवस्थाओं में आप सभी अपने घरों में छोटी सी अपनी छोटी होली कर रहे हैं, आपकी सिम्बोलिज्म को देखते हुए और अपनी धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए उसकी पूजा करें, परिवार के साथ रखें। मुख्य मुद्दा एकत्रित नहीं होना है, चाहे होली का दहन हो, चाहे होली के बाद मेहंदी का अवसर हो, चाहे शाम को एकत्रित होकर शब बारात में लोग एकत्रित होकर जाते हैं, पूजा करते हैं, अपने प्यार करते हैं, आपस में बात नहीं की। सर मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इसको इस तरीके से मायने जाना चाहिए। सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। इस पूरे जो भी आदेश है उसके लिए समस्त प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से और संपूर्ण किसी भी कानून की पालना के लिए जो भी विधिवत उनको कार्यक्रम करना है वो सारे करेंगे। सवाल यहाँ ये है कि क्योंकि हम इस मंच पे एक दूसरे के साथ में अपने विचार साझा कर रहे हैं तो आपकी बातों को सुनना और हमारी बातों को प्रस्तुत करना, ये दोनों इस मंच पर होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं, वरना सरकारी गाइडलाइंस एक तरफ लागू करना था ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके एक बहुत ही प्रजातांत्रिक माहौल में और सौहार्दपूर्ण माहौल में विचार विमर्श करके किसी बात को करने से जो जैसे कहते हैं ना कि पुलिस से बहुत दूरी है, वो दूरी इसलिए है क्योंकि हम आप तक पहुँच ही नहीं पाते और दूरी हो जाती है। ऐसे प्रशासन दूरी ना रहे और हर बात की इम्प्लीमेंटेशन या हर बात की क्रियान्वयन, हर बात को लागू करने में आपके सौहार्द को सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम घर बैठ के लागू करते हैं और आप कहें कि मान लेते हैं या नहीं मानते। लेट्स डिसाइड। हर बात का होता है जहाँ तक पूजा का परंपराओं का सवाल है, हमारे वैदिक काल से ही जो प्रशासन है वो सदैव आपकी व्यवस्थाओं के लिए होता है, आपके लिए सुलभ रास्ते बनाता है, आपके लिए सुलभ चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो वैसा ही कुछ करने का मन है घर में। अगर हम उस पूरे कार्यक्रम को घर में इम्प्लीमेंट कर लें, पूजा कर लें, जहाँ तक सवाल है किसी हर कार्यक्रम में पंडित के आने की आवश्यकता नहीं है, तो मन की बात है। अगर हम भगवान में इष्ट करते हैं तो सीधे भगवान से आत्मसात हो सकते हैं, इसकी बात करते ही। और मुझे लगता है कि अगर हम उस प्रतीकात्मक बात को समझ लें कि पूजा करनी है, कैसे करनी है, उसके स्थान क्या होगा, ये हमारे मन में है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इकट्ठे ना हो। और जहाँ तक सवाल है अंतिम बात का कि
देखिए, प्रशासनिक गतिविधियों में तो एक ही लेने की बात होती है कि कानून की पालना कैसे कराना है, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या करना है। तो उल्लंघन की बात हम ना करें, उल्लंघन से कुछ होता भी नहीं है, अल्टीमेटली सारी बातें उन्हें खराब हो जाती है। तो अच्छे माहौल को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें रोज़ एक दूसरे के साथ रहना है, तो उसको अप्लाई करना मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबका सहयोग बहुत ज़्यादा हमें आपको मिलेगा। नवलगढ़ में जो हर साल होली का त्यौहार मना रहे हैं, होली का उत्सव मना रहे हैं, बड़ी शांति से चल रहा है। पिछले 2-3 साल में अच्छा आप लोगों का सहयोग रहा है और अच्छी तरह से हम होली मना रहे हैं। सवाल ये है कि हमारी इच्छा, हमारा जो मानस था वो तो ये था कि जो पहले चल रहा था उसी पैटर्न पे चले, इसीलिए हमने 2-3 मीटिंग आप लोगों के साथ भी की है, हमारे एसडीएम ने भी की है, हमारे एसपी ने भी की है और ज़िला लेवल पे हम लोगों ने भी की है। ये सबके सामने अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि पिछले 2-3 दिन से घटनाएं इस तरह से तेज़ी से घूमी हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, कोरोना के मरीज आ रहे हैं। पहले राज्य सरकार ने 2 जगह के जो लोग थे, जिन प्रदेशों से आने वाले थे, उनके ऊपर RT-PCR का सैंपल लेने की और रिपोर्ट लाने के लिए बात बोली। बाद में 4 और हो गए तो 6 स्टेट्स हो गए थे। बाद में अभी कुछ दिन पहले राज्य सरकार की तरफ से ये डिक्लेयर हुआ कि कहीं से भी किसी भी प्रदेश से अगर कोई भी आता है तो RT-PCR की रिपोर्ट साथ लेके आएंगे और अगर नहीं लाते हैं तो उसके संदर्भ में बाकायदा उसको जांच की जाएगी और उसको 15 डेज के लिए, 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर होम क्वारंटाइन की चीज़ चल रही है, पूरे स्टेट में चल रही है और पूरे भारत में चल रही है। हमारा इंटेंशन पहले की तरह अभी भी क्लियर है, किसी की भावना, किसी को चीज़ों को किसी तरह हर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब चूँकि कल राज्य सरकार का आदेश स्पष्ट रूप से आया है, हमारे एडीएम साहब ने आपको पढ़ के सुना दिया है। इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से भी क्लियर हुआ है, राज्य सरकारों को उन्होंने आदेश दिए हैं। इसी तरह से राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिए हैं। इस कड़ी में सारा ऊपर से लेकर नीचे तक सारे माइंडसेट क्लियर हैं कि कोरोना को बढ़ने से रोकना है। कोरोना का जो इलाज है वो एकमात्र यही है कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और कम से कम आपस में मिलें। ये बेसिक मकसद है। यहाँ तक कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें भी यही बात है कि अगर आपने वैक्सीनेशन भी करवा लिया है, दोनों भी करवा लिया है, पहला डोज सेकंड डोज भी करवा लिया, उसके बावजूद भी आपको कोरोना होने से केवल एक चीज़ बचा सकती है, वो कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग से बचना है। साथ में इस चीज़ से भी बचना है कि लोगों के ज़्यादा संपर्क में आए। साथ ही आपको मास्क पहनना है और हाथों को टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना है, टाइम टू टाइम आपको साबुन से धोते रहना है। ये एकमात्र इलाज, वर्ल्ड ओवर एकमात्र इलाज बताया गया है। वैक्सीनेशन आ गया, उसके बावजूद भी ये इलाज है और ये लगातार म्यूटेट होता जा रहा है। म्यूटेट का मतलब है धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पहले था झुंझुनू जिले से शुरुआत हुई, पहले था धीरे धीरे उसकी वीकनेस थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ के और बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स और सब पे भी पूरा तरह से सरकार का कंट्रोल है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की जो मंशा है, राज्य सरकार के जो लेटर एंड स्ट्रिक्ट राज्य सरकार ने जो स्पष्ट आदेश दिया है, वो केवल झुंझुनू के लिए लागू नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश दिए वो केवल झुंझुनू के लिए लागू नहीं है, पूरे भारत के लिए लागू हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं वो केवल झुंझुनू के लिए लागू नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आदेशों की पालना करने के लिए है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कशन इस बिंदु पे कि आप अपनी बात समझेंगे, हम अपनी बात समझें। हम चाहते तो वो जो आदेश आया था उस आदेश को भी आपको भेज सकते थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, अपन चलेंगे, लोगों को बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे एडीएम साहब ने आपको अच्छा रास्ता बताया है, हालांकि इन्होंने मेरे से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अच्छी बात है कि होली का जो त्यौहार है
होली का त्यौहार अगर अपन मंगलाने वाली बात होती है तो घर के बाहर ही, वैसे तो छोटी कॉलोनियाँ होती है घर के बाहर ही करते हैं, बड़ी कॉलोनियाँ जैसे जैसे होता ग्रुप बढ़ता जाता है। मेरा आपसे केवल इतना सा आग्रह है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे नवलगढ़ का नाम मतलब इस बात में आए कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को और माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और उनके जो आदेश हैं उनकी उल्लंघना की। तो इस तरह की बातों से अपने को बचना चाहिए। वो जो लीडर्स हैं, हमारे जो सरकारें, हमारे जो लीडर्स हैं, वो जनहित में ये काम करते हैं। और पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, आवश्यकता पड़ने पर ही हम लोगों ने ज़िले में कर्फ्यू लगाए हैं। बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं कि उन्होंने लंबे पीरियड तक कर्फ्यू लगाया, लेकिन हमने मतलब जनहित को ध्यान में रखते हुए जनता के आम जीवन को लगातार फ्लो बना रहे, लगातार चलता रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने बाकायदा बहुत ही आवश्यक होने पर ही कुछ जगह पे कर्फ्यू लगाए हैं, बाकी सब जगह नहीं लगाए हैं। सख्ती हमने की है, बॉर्डर पे हमने सख्ती की है, हमारी सीमाओं पे अभी भी हम सख्ती कर रहे हैं। हमारे हरियाणा की बॉर्डर, हरियाणा की तरफ से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पर सख्ती कर रखी है। वहाँ पर हम लोगों ने चेक पोस्टें कायम कर रखी है, राउंड द क्लॉक वहाँ पर चेक पोस्टें लगी हुई हैं। वहाँ पर मेडिकल की और पुलिस के अधिकारी और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी लगे हुए हैं। हमारी तरफ से पूरी सिंसियरिटी के साथ आप लोगों के हित में, जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। और ये हित में, इसमें भी जो राज्य सरकार का और भारत सरकार का जो आदेश है, ये भी जनता के हित में ही है। जनता की भलाई के लिए, जनता को रोगों से बचाने के लिए, जनता को संक्रमण से बचाने के लिए मेरी आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप इस जो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आदेश हैं उनकी भावनाओं को समझें और उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करें। धन्यवाद। भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो आदेश दिए हैं उसकी पालना करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ। निश्चित रूप से लॉकडाउन रहा है, उसमें सारे त्यौहार, सारे धार्मिक स्थान बन रहे हैं, सारे त्यौहार, सारे धार्मिक स्थान बन रहे हैं, कुछ जगह अभी भी बंद हैं। तो वो भी परंपरा है, फिर भी परंपरा में अपने हित को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जनता के वेलबींग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उस टाइम भी लॉकडाउन लगाया था। उसकी आप सब लोगों ने, झुंझुनू के और नवलगढ़ के नागरिकों ने बाकायदा खुले दिल से समर्थन दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप समर्थन देंगे और राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो भावना है उसके अनुसार काम करेंगे।